नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला के 29वें क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग पढ़ा जाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, समाचार पत्र और पुस्तकें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। उत्तर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब ने एक पत्रिका निकाली थी, बहिष्कृत भारत, जो 1927 ईस्वी में शुरू हुई थी। याद रखिएगा, 1927 में भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम का एक समाचार पत्र या पत्रिका निकाला था, जो कि मराठी भाषा में था, मराठी भाषा में, और पाक्षिक पत्रिका था, यानी कि एक पक्ष में एक बार आता था। दूसरी बात की, इन्होंने 1924 ईस्वी में, इससे 3 साल पहले 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। एक सभा का गठन किया था, एक संगठन का गठन किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत पूरा नाम लिखते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संगठन का गठन किसने किया था? तो आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर, सन 1924 में इसके संस्थापक थे। लेकिन अगर पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप उत्तर करेंगे चीमन लाल सीतलवाड़। चमन लाल सीतलवाड़, बहुत किताबों में चीमन लाल सीतलवाड़ लिखा है। चीमन लाल सीतलवाड़ इसके प्रथम अध्यक्ष थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के, जो 1924 में गठित हुआ था। इसी ने 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका निकाला था। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र अल हिलाल। अल हिलाल बहुत महत्वपूर्ण है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इनका नाम था साथियों। इनके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। यह हमारे देश के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और यह हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। साथियों, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद, और एपीजे अब्दुल कलाम वो अलग है साथियों। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल मैन, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। ये है स्वतंत्रता पूर्व क्रांतिकारी और एक राजनेता, जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, और स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, अबुल कलाम आजाद। इनका समाचार पत्र अल हिलाल। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण है, आप याद रखे रहेंगे। इनका समाचार पत्र एक था तजकीरा। तजकीरा इन्हीं का समाचार पत्र था साथियों, तजकीरा। और गुब्बारे के खातिर, गुब्बारे के खातिर, गुब्बारे के खातिर किसका समाचार पत्र था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का। यहाँ ऑप्शन में देखिएगा, कॉमरेड दिया गया है, मोहम्मद अली का समाचार पत्र था, मोहम्मद अली का समाचार पत्र कॉमरेड था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा का समाचार पत्र था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका प्रसिद्ध समाचार पत्र क्या था? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था। जमींदार प्रसिद्ध है साथियों, जैसे जमींदार, जैसे जफर अली। जफर अली का समाचार पत्र था जमींदार। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज एक समाचार पत्र था, क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान, स्वतंत्रता से पूर्व। इसको प्रकाशित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने और रफी अहमद किदवई, दोनों लोगों ने मिलकर के, रफी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के लखनऊ से कौमी आवाज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसके संपादक भी पूछा गया परीक्षा में, याद रखिएगा। इसके संपादक थे हयातुल्लाह अंसारी। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। उत्तर हो जाएगा सी। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, एनी बेसेंट का समाचार पत्र था कॉमनवेल्थ। इसके अलावा साथियों न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट का समाचार पत्र था। भीमराव अंबेडकर का समाचार पत्र था मूक नायक। महात्मा गांधी का समाचार पत्र था यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, और बाल गंगाधर तिलक का था केसरी मराठा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र था। केसरी साथियों मराठी भाषा में था, मराठी भाषा में, और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक का क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान का समाचार पत्र था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने हमारे भारत में एक बौद्धिक चेतना का विकास किया था। लोगों को जो सो रहे थे विचारात्मक रूप से, उनको जगाने का प्रयास किया था। हमारे देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने
चलाया था, इसलिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। साथ ही साथ सांझ का तारा, भोर का तारा उपमा भी इन्हीं को दिया जाता है। इनके बारे में और सारा प्रश्न आगे हम लोग करेंगे साथियों। छठा प्रश्न पूछा गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। यह इनकी पहली सभा या संगठन है साथियों, आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन सबसे पहली जो संस्था थी आत्मीय सभा थी राजा राम मोहन राय की। उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा, बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। उत्तर हो जाएगा बी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। हमारे भारत के भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1928 ईस्वी को 20 अगस्त 1928 ईस्वी को ब्रह्म समाज नामक एक संस्थान संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ईश्वर की एकता में विश्वास करना, एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, जो भी हमारे देश में धार्मिक अंधविश्वास था, पाखंड था, कुरीतियां था, उनको समाप्त करने के लिए एक बौद्धिक चेतना का विकास किया था राजा राम मोहन राय जी ने। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? पूछे अगर ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव तो ताराचंद चक्रवर्ती थे। ताराचंद्र चक्रवर्ती ये ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव थे। आठवां प्रश्न पूछा गया है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? उत्तर हो जाएगा बी, अकबर द्वितीय। उत्तरवर्ती मुगल शासक, कमजोर मुगल शासक अकबर द्वितीय था। इसका पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। पेंशन बंद कर दिया था, उसी पेंशन के सिलसिले में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय बैरिस्टर भी थे साथियों, इनको इसने राजा की उपाधि दे करके लंदन भेजा था अपने पेंशन के लिए। किस वर्ष में? 1830 ईस्वी में भेजा था। किसके पास भेजा था? तो उस समय राजा था विलियम चतुर्थ। विलियम विलियम चतुर्थ राजा था, इसी के पास पेंशन के सिलसिले में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के 1830 में लंदन भेजा था। साथियों 1833 ईस्वी में ही 1833 ईस्वी में लंदन में ही राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। इनको यहीं पर साथियों दफनाया गया, इनकी समाधि यहीं पर है ब्रिस्टल में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल में। निधन कब हुआ था? 1833 में। ब्रिस्टल कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। नौवां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। उत्तर हो जाएगा सी। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया था। याद रखिएगा, नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। पूरी बात ध्यान से याद रखिएगा साथियों, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। भारतीय ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन ने। कब? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज को त्याग दिया था। केशव चंद्र सेन ने साथियों अपनी 13 वर्षीय पुत्री, हुआ क्या था पूरी बात, 13 वर्षीय इनकी पुत्री थी। इस अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने असम के कूच बिहार के महाराजा, असम के पास कूच बिहार एक क्षेत्र था, वहां के राजा महाराजा से अपनी 13 वर्षीय पुत्री का बाल विवाह कर दिया था, जिसके कारण इनको विरोध झेलना पड़ा था। इनसे आचार्य की उपाधि भी छीन ली गई थी। आचार्य की उपाधि भी इनसे छीन ली गई थी। इन्होंने साथियों ब्रह्म समाज में भारतीय ब्रह्म समाज और नवीन ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। दोनों एक ही संस्थान है। इसके बाद जब ये बात हो गया, ये विवाद हो गया, तो एक आदि ब्रह्म समाज गठन हुआ था। आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर दो आ रहा साथियों, देवेंद्र नाथ टैगोर। आप याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज का गठन किया था, स्थापना किया था। और नवीन या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। इसके बाद साथियों आगे चल करके साधारण ब्रह्म समाज का भी गठन हुआ था। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? तो आप याद रखेंगे, आनंद आनंद मोहन और शिवनाथ शास्त्री। शिवनाथ शास्त्री ये दोनों लोगों ने मिल करके साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया था। 10वां प्रश्न पूछा गया है, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? उत्तर होगा हमारा सी, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि हमारे भारतीय लोग पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करें, अंग्रेजी, यूरोपीय और यूरोप की जो भी भाषाएं उनकी शिक्षा को ग्रहण करें और आधुनिक हो, इस बात का समर्थन करते थे राजा राम मोहन राय। लेकिन साथियों इसका विरोध किया था उन्होंने, बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने।
11वां प्रश्न पूछा गया है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था, किस वर्ष में भाग लिया था? बहुत आसान डेट है, आपको आज ही याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड कई डेट याद हो जाएगा। 1893 ईस्वी में बहुत सारा महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था, याद रख रहेंगे। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, याद हो गया। 1893 ईस्वी में ही आयरलैंड से एनी बेसेंट आई थी। भारत कब आई थी एनी बेसेंट? 1893। गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने कब गए थे? तो 1893। ये तीनों घटना 1893 का, तो क्यों नहीं याद होगा? 1893 याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। पूरी बात देखिएगा, ये महाधर्म सम्मेलन था। महाधर्म सम्मेलन का आयोजन 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में हुआ था। वहां पर स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ डाटा याद रख रहेगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इसी उपलक्ष्य में 12 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इनका निधन भी याद रख रखिएगा साथियों। इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। इन्होंने साथियों, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। अपने गुरु के स्मृति में, याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बेलूर मठ की स्थापना की 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में कहां पर? तो बेलूर में 1897 ईस्वी में। साथियों, इनके बुक को याद रखिएगा। इनकी पुस्तकें हैं कर्मयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यह किसकी पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। असली नाम क्या था? नरेंद्र दत्त इनका नाम था। नरेंद्र दत्त से इनका नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा, खेतड़ी, राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। यहाँ खेतड़ी के महाराजा, एक इनके मित्र भी थे, महाराजा भी थे खेतड़ी के, नाम उनका अजीत सिंह। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद नाम रखने का परामर्श दिया था, सुझाव दिया था कि आप अपना नाम रखिए स्वामी विवेकानंद। यहाँ जाने से पूर्व की ये बात है। तो इन्होंने इसको स्वीकार किया और अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। 12वां प्रश्न पूछा गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में किया था। 13वां प्रश्न पूछा गया है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो आर्य समाज का गठन दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में बंबई में। 1875 ईस्वी में बंबई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ये भी साथियों एक बौद्धिक चेतना का विकास करने के लिए समाज था, संगठन था दयानंद सरस्वती। 1875। इसका साथियों एक प्रसिद्ध पुस्तक भी था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग उपमा हमारे भारत में किसको दिया जाता है? तो दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। हमारे भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। 14वां प्रश्न पूछा गया है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो। 15वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? उत्तर होगा ए, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज का गठन किया था, उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ था, पुस्तक था, दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज का बाइबिल किसको कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। उत्तर देखिएगा ए।
17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात की थी। दयानंद सरस्वती, पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की सलाह सबसे पहले किसने दी? किसने कहा हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है सबसे पहले? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। 18वां प्रश्न पूछा गया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा डी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के सुझाव से, प्रयास से, आशीर्वाद से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का गठन किया था। जाति प्रथा का विरोध करने के लिए, सामाजिक चेतना का विकास करने के लिए, बौद्धिक चेतना का विकास करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 में। 2 साल बाद 1869 ईस्वी में इससे रानाडे जुड़ गए। महादेव गोविंद रानाडे 1869 ईस्वी में इस संगठन से जुड़ जाते हैं, प्रार्थना समाज से जुड़ जाते हैं। कुछ बातें याद रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग साथियों, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इन्हीं से मिलता जुलता नाम परीक्षा में मार रहता है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम था। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो रानाडे जी हैं, रानाडे को महाराष्ट्र का सोक्रेटिस कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? तो रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात कौन था साथियों? सुकरात या सोक्रेटिस यूनानी प्रसिद्ध दार्शनिक था। सुकरात यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। इस सुकरात का शिष्य पूछा जाता है कौन? तो प्लेटो सुकरात का शिष्य था। और प्लेटो का शिष्य कौन था? तो अरस्तु इसका शिष्य था। अरस्तु अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर था। ये क्रम थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, स्पास SPAS, मतलब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। इसके अलावा साथियों, रानाडे रानाडे जो थे गुरु थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम रानाडे था। और गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? गांधी जी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। 19वां प्रश्न पूछा गया है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का गठन किया था। सत्यशोधक समाज जाति प्रथा का विरोध करने के लिए, अस्पृश्यता जो हो रहा था उसका विरोध करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में याद रखिएगा, 1827 में इनका जन्म हुआ था। माली परिवार से संबंधित थे। माली परिवार से संबंधित है ज्योतिबा फुले। इनका एक पुस्तक, समाचार पत्र याद रखिए, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी थी? तो ज्योतिबा फुले की थी। 20वां प्रश्न पूछा गया है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? उत्तर होगा बी, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी एक समाचार पत्र था, पुस्तक था, उसके लेखक थे। 21वां प्रश्न पूछा गया है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब ने 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। ये भी साथियों एक संस्थान था, एक समाज था, एक सभा था जो धार्मिक सुधार करने के लिए हुआ था। 22वां प्रश्न है, किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख। 23वां प्रश्न पूछा गया है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर होगा बी, 1891 ईस्वी। आयु सम्मत अधिनियम या एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में आया था। डिटेल देखिएगा। इसे मालाबारी प्रस्ताव भी कहा जाता है, क्योंकि BM मालाबारी ने इसका प्रारूप तैयार किया था। BM मालाबारी ने इसका प्रारूप तैयार किया, इसीलिए इसे मालाबारी प्रस्ताव भी कहा जाता है। बाल विवाह से संबंधित ये कानून था साथियों। बाल विवाह से संबंधित, तो याद रखिएगा बाल विवाह से संबंधित और सारी बातें। सबसे पहले 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से एक एक्ट आता है, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से आया? ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट किसके प्रयासों से आया? आपसे पूछा जाए तो आप करेंगे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। उसके बाद 1891 ईस्वी में BM मालाबारी प्रस्ताव आता है, जिसे द एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहते हैं। इसे हिंदी में आयु सम्मत अधिनियम भी कहते हैं। आयु सम्मत अधिनियम भी कहा जाता है।
उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम आता है। 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम, ये भी बाल विवाह से संबंधित था। हरविलास शारदा की अध्यक्षता में शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में हमारे देश में आता है। इसके बाद साथियों 1955 ईस्वी में भी बाल विवाह को तय करने के लिए कानून आता है। इसका नाम है हिंदू विवाह अधिनियम। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम हमारे देश में 1955 में पारित किया गया था। इसके तहत लड़कों की न्यूनतम विवाह की 21 वर्ष तय की गई और लड़कियों की 18 वर्ष तय की गई। वर्तमान में सरकार अभी प्रयासरत है कि लड़के और लड़के दोनों की आयु 21 वर्ष कर दी जाए। वर्तमान में भी है कि लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की 18 वर्ष और अधिकतम आयु लड़कों की 21 वर्ष रहेगी विवाह की। 24वां प्रश्न पूछा गया है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक आता है और बाद में वो पारित हो जाता है। यह विधेयक किसके समय में आता है साथियों, पूछा जाए तो आप उत्तर करेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक विधेयक लाया, उसको पारित करा दिया। लेकिन अगर पूछे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किसके समय में होता है, तो लागू होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में। किस गवर्नर जनरल के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। और किसके समय में यह अधिनियम बनता है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बनता है। 25वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? उत्तर होगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हो जाता है। उसके बाद हमारे देश में विधवाओं को भी लीगल रूप से विवाह करने की अनुमति मिल जाती है। तो साथियों ये था गर्व सीरीज का 29वां क्लास। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सभी को सूचित करना चाहते हैं कि आप लोग अपने चैनल पर गर्व सीरीज के 1 से लेकर के 28 की वीडियो को देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास को कवर किया है। और हमारा प्रॉमिस है कि आपको 300 वीडियो में, गर्व सीरीज के 300 वीडियो में संपूर्ण सामान्य अध्ययन को कंप्लीट करा देंगे। बस आपका साथ बरकरार रहे, बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करा देंगे। आगे साथियों रेगुलर नियमित रूप से वीडियो आएगा अगर आपका सपोर्ट मिला। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।